स्ट्रेट लाइन है उनके इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट को फाइंड करें, ऐसे फाइंड करेंगे। एक तरीका तो क्या कि आप पहले दो लाइन फाइंड करो, जैसे क्वाड्रेटिक बना के एक्स के फॉर्म में क्वाड्रेटिक बनाओ, फिर एक्स की फॉर्मूला से दो लाइन बनाओ और उन दो लाइन को सॉल्व करो, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाए। दूसरा एक और तरीका आपने ध्यान से देखा होगा, जो दो लाइन है वो क्या है, दो लीनियर फैक्टर है और उसको आपने सॉल्व किया है तो आपको एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। अब हम क्या करते हैं, इसके दो लीनियर फैक्टर फाइंड कर लेते हैं दूसरे तरीके से और फिर उसको सॉल्व करेंगे तो वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है एक्स के रिस्पेक्ट में सिर्फ एक्स है वही वेरिएबल, बाकी सारे कांस्टेंट वाई हो जेड हो सारे के सारे। अब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, क्या मिलेगा, 2ax प्लस 2hy ये 0 प्लस 2 इक्वल ये एक लीनियर फैक्टर ax प्लस hy प्लस 3 इक्वल 0। क्या ये समझ आया आप लोगों को? इसका डिफरेंशिएशन, ये तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x और ये 2h और y ये कांस्टेंट है, x का 1 हो गया, ये y इधर कोई x की टर्म नहीं है तो 0, इधर 2g तो कांस्टेंट है, x का 1 हो गया, इधर कोई x की टर्म नहीं 0, ये भी 0, ठीक है। अब इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y, क्या मिलेगा, 2by प्लस 2hx प्लस 2hx ये मिला by प्लस hx प्लस f इक्वल टू इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। क्या ये दो लीनियर फैक्टर आपको मिल गए? अब इनको सॉल्व कर लो तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। क्लियर है? बस ध्यान रखना आप, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने ये दो लाइन फाइंड कर लो, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो दो जो लाइन मिलेगी वो इससे आपको नहीं मिलने वाली, सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने का एक तरीका, पहले आप इसके दो लीनियर फैक्टर बनाओ, मतलब दो लाइन, और फिर उनका सॉल्व करो तो एक्स और वाई मिलेगा। दूसरा तरीका जो अपना शॉर्टकट तरीका है, इसको पार्शियल डेरिवेटिव करो, दो लीनियर फैक्टर मिल गए, इनको सॉल्व कर लो और आपको एक्स और वाई मिल जाएगा, ठीक है। ये लाइन नहीं है, ध्यान देना, फिर से बता रहा हूँ। अब यहाँ से आप एक्स और वाई ढूंढो किसी भी तरीके से, जैसे ax इक्वल टू माइनस एच वाई प्लस जी, एक्स इक्वल टू माइनस एच वाई प्लस जी बाई ए, ये एक्स इसमें पुट करो तो बी वाई प्लस एच एक्स की जगह आ गया माइनस एच वाई प्लस जी और ए प्लस एच इक्वल टू बी। ये हो जाएगा ए बी वाई माइनस एच स्क्वायर वाई प्लस एच जी प्लस ए एफ इक्वल टू 0। यहाँ से आपको y मिल जाएगा, क्या मिलेगा y, एच जी प्लस ए एफ कॉन एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये आपको y मिलेगा। क्या ये समझ आया? क्या किया, यहाँ से x हमने फाइंड किया, ये इस फॉर्म में, वो x को यहाँ पुट किया तो बी वाई प्लस एच इंटू एक्स माइनस एच वाई प्लस जी और ए प्लस एच, ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी वाई हुआ, ये हो जाएगा माइनस ऑफ एच स्क्वायर वाई और ये हो जाएगा प्लस एच जी प्लस ए एफ इक्वल टू 0। अच्छा हाँ, माइनस जी तो है, ए माइनस जी ही, ठीक है, माइनस जी, ये क्या बन जाएगा माइनस, अब वाई के आगे तो ठीक है, ए एफ माइनस एच जी और एच स्क्वायर माइनस, ये वाई की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो आपको एक्स मिल जाएगा। एक्स क्या होगा, 1 बाई ए इंटू माइनस एच, वाई की जगह ए एफ माइनस एच जी और एच स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ऑफ जी, एक्स
ए, ये हुआ माइनस एच ए एफ प्लस एच स्क्वायर जी माइनस एच स्क्वायर जी प्लस ए बी जी। एफ माइनस क्यू, मैंने इसको तो इधर ही रखा लेफ्ट हैंड साइड में, इन दोनों को शिफ्ट किया राइट हैंड साइड, तो ये प्लस हो गया एच स्क्वायर बाय, ये माइनस हो गया माइनस ए बी बाय एच स्क्वायर माइनस ए बी। ये कितना हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस ए बी। तो एक्स आपको मिल गया एच स्क्वायर जी, ये कैंसिल हो गया, ए यहाँ से कैंसिल, तो ये हो गया बी जी माइनस एच एफ और एच स्क्वायर माइनस बी, ये एक्स में एक्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने, ठीक है, ये था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओ। आप सीधा क्या करना, जब भी कोई इक्वेशन दे रखी हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा हो, पार्शियल डिफरेंशिएट करो, एक्स के रेस्पेक्ट में वाई के रेस्पेक्ट में दोनों को सॉल्व करो, पॉइंट निकालो, कैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता दीजिए।
कब से सॉल्व हुआ? जब भी हमारे पास इस तरह की इक्वेशन हो, हमें ये पता करना हो चाहे इस तरह की होमोजेनियस हो या नहीं हो, कि उससे दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगी या नहीं बनेगी, तो हम लोग क्या करते हैं एच स्क्वायर और माइनस ए भी फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव हो तो रियल और डिस्ट्रिक्ट लाइन, अगर ये जीरो हो तो कोइंसिडेंट लाइन, और अगर ये नेगेटिव हो तो इमेजिनरी लाइन बनेगी नहीं। तो एच कितना है इसका 12 माइनस ए कितना 4 11 कितना हुआ ग्रेटर देन 0। तो दो डिफरेंट लाइन बने। ठीक है, अब किससे पास होगी? इसमें ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब ये हो सकता है क्या? परपेंडिकुलर कब होगा? तो डिनोमिनेटर 0 होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, ऐसा है क्या? नहीं। ठीक है, नेक्स्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप लोगों को पता है कि ये लाइन, ठीक है, एक ओरिजिन से दो लाइन पास हो रही है, एक ये लाइन और एक ये लाइन। एक पॉइंट है x1, y1, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक यहाँ पर। ये जो परपेंडिकुलर है दोनों d1 और d2, इनका प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? ये मिलता है। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि ये लाइन कौन सी है, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये लाइन है वो m1x है और ये लाइन है वो y इक्वल टू m2, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन ऐसी होगी। अब इस लाइन की इससे डिस्टेंस, ये लाइन हुई m1x माइनस y इक्वल टू 0। तो d1 डिस्टेंस क्या आएगा? लाइन की पॉइंट से डिस्टेंस m1x1 माइनस y1 होल स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m1 स्क्वायर। d2 डिस्टेंस क्या होगी? m2x1 माइनस y1 होल स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m2 स्क्वायर। ये d1 और d2 दोनों डिस्टेंस आ गई। अब आपको एक चीज पता है कि m1 प्लस m2 क्या होता है? माइनस 2h बाय 3, और m1 m2 क्या होता है? a बाय। अब देखिए d1 और d2 इन दोनों का प्रोडक्ट है d1 d2, हमको मिला m1x माइनस y1 m2x माइनस m2x1 माइनस y1 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस m2 स्क्वायर। ये हो गया d1 d2 इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट किया, क्या मिला? m1 m2 x1 स्क्वायर। क्या ये समझ आया? m1 m2 x1 स्क्वायर।
फिर ये कितना हो जाएगा माइनस m1 x1 y1 माइनस m2 x1 y1 और प्लस y1 स्क्वायर और इधर आ जाएगा 1 प्लस m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m1 m2। क्या ये बात समझ आई आप लोगों को? ठीक है, ये नोट किया आप लोगों ने सबने? d1 इंटू d2 कितना हुआ m1 m2, क्या लिखो इसकी जगह a बाई b x1 स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 की जगह माइनस 2h बाय b इंटू x1 y1 प्लस y1 स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर को ऐसा लिख दूं क्या m1 प्लस m2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स m1 m2 ऐसा लिख सकते हैं। ये कितना है प्लस m1 m2 प्लस m1 m2 स्क्वायर। अब इस के साथ 1 इंटू 1 इंटू m2 स्क्वायर m1 स्क्वायर इंटू 1 और m1 स्क्वायर m2 क्लियर है? अब इसकी वैल्यू बताओ m1 प्लस m2 की जगह क्या लिखूंगा माइनस 2h बाय इधर इधर a बाय b का। अब देखिए d1 तो क्या बनेगा a x1 स्क्वायर प्लस 2h x1 y1 प्लस b y1 स्क्वायर ऑन b। अब ये कितना हुआ देखिए, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इधर b स्क्वायर से, तो b स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर और ये माइनस 2ab और ये प्लस a स्क्वायर ऑन b। क्या ये समझ आया? समझ गए? किसी को डाउट है? ये कैंसिल हो गया और इसको मैं क्या लिखूंगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर को ये है ना b स्क्वायर माइनस 2ab b और b स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड किया इधर b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ठीक है भाई, तो डाउट है राज? d1 d2 अब ये कितना हुआ a x1 स्क्वायर प्लस 2h x1 y1 प्लस b y1 स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है पॉइंट x1 y1 से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ की उनका प्रोडक्ट इस लाइन। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x1 y1 से, ठीक है, और उनका प्रोडक्ट है ये।
इसका बता दीजिए। और किसने सॉल्व किया? फॉर्मूला आपके सामने, जल्दी बताओ। इसमें करना क्या होता है, ये जो पॉइंट है इसमें पुट करो। ये पॉइंट इसमें पुट करना होता है x1 और y1 की जगह। अपॉन में क्या आता है, जैसे वहां पे क्या आता था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता था ना, यहाँ पे a माइनस b होल स्क्वायर और 2h का होल स्क्वायर। देखो ये जो लाइन की इक्वेशन होती है ना, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। x1 y1 से इसकी डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते थे? x और y की जगह वो पॉइंट पुट किया, ax1 by1 प्लस c इक्वल कॉन स्क्वायर रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर का सम। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी वैसा ही करना है, ax1 2h x1 y1 प्लस by1 स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ xy के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 2h का स्क्वायर और x और y के कोएफिशिएंट का डिफरेंस करके फिर स्क्वायर a माइनस b स्क्वायर। बस इतना सा तो चेंज। हो गया। ये जो है स्ट्रेट लाइन की पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की जो जनरल इक्वेशन है, अगर ये दो पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करें तो उसकी क्या कंडीशन होती है?
हमने लेट किया एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन वन इक्वल टू 0 एंड एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन टू इक्वल टू 0. Two lines represented by ax square plus 2h xy plus by square plus 2bx plus 2xy plus c equal to 0. हमने लेट किया. ये बोल रहा है कि अगर ये दो पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करे तो क्या कंडीशन होगी. हमने लेट की ये दो पैरेलल लाइन ही है. कैसे पता चला? x और y की कोएफिशिएंट एक पैरेलल लाइन हुई तो इन दोनों का प्रोडक्ट करने से ये मिलना चाहिए. ठीक है, चलिए क्या मिलेगा? lx प्लस my प्लस n1 lx प्लस my प्लस n2 प्रोडक्ट किया l स्क्वायर x स्क्वायर समझ आया. lx my ये हुआ lmxy और इधर से भी lmxy 2 टाइम्स lmxy. ये समझ आया. फिर x का क्या बनेगा? lx n2 और इधर lx n1 प्लस x इंटू l n1 प्लस n2. देखो ध्यान से इसमें कौन कौन से मल्टीप्लिकेशन आ गए? lx का इसके साथ आ गया, इसके साथ आ गया और इसके साथ. फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन आ गया और इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन आ गया. इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? m स्क्वायर y स्क्वायर. फिर my n2 और my n1 प्लस my n1 प्लस n2 और प्लस ये हो जाएगा n1 प्लस इक्वल टू 0. 9 टर्म होगी ना, 1 3 और 2 5 और 6 और 2 8 और 1. ये मल्टीप्लिकेशन होगा. अब ध्यान से देखिए, ये भी वही लाइन है और इन दोनों के प्रोडक्ट से भी वही लाइन मिलेगी. कंपेयर कीजिए, वैल्यू बताइए मुझे. एल स्क्वायर कितना होगा? ए और बी किसके इक्वल? एम स्क्वायर इक्वल टू बी. समझ आ रहा है? ये रहा और ये रहा. एक्स वाई क्या लिखो? एक्स वाई 2h एक्स वाई का कोएफिशिएंट 2lm इसके इक्वल 2h. एक्स का कोएफिशिएंट बताओ. एक्स का इधर है l इंटू n1 प्लस n2 इसके इक्वल 2g और m इंटू n1 प्लस n2 इसके इक्वल 2f. n1 इंटू n2 n1 n2. ठीक है. अब देखिए, आपको इतनी सारी चीजें हर बार नहीं करनी है. एक रिजल्ट निकल के आएगा, वही आपको ध्यान रखना है. लेकिन रिजल्ट कहाँ से मिलता है वो आपको पता होना चाहिए. क्योंकि एग्जाम में अगर थोड़ा सा भी चेंज कर दिया तो आपको पता चले कि ये उसके लिए नहीं है. देखिए यहाँ से ध्यान देना, ये 2lm इक्वल टू 2h है तो lm इक्वल टू h होगा तो l स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर होगा. क्या ये समझ आया? और l स्क्वायर और m स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है ab, तो यहाँ से मैं ऐसा लिख दूँ ab इक्वल टू h. क्या ये बात समझ आई आप लोगों को? ठीक है. दूसरा इसको देखिए, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ इन दोनों. तो l बाय m कितना होगा? l बाय m g बाय m. तो l स्क्वायर बाय m स्क्वायर l स्क्वायर बाय m स्क्वायर g स्क्वायर बाय f स्क्वायर. या फिर यूँ कहूँ l स्क्वायर का मतलब a बाय b इक्वल टू g स्क्वायर बाय f स्क्वायर. क्या ये समझ आया? अब ध्यान से देखिएगा, af स्क्वायर इक्वल टू bg स्क्वायर. क्या ये समझ आया?
ए एफ स्क्वायर इक्वल टू बी जी स्क्वायर, ए इंटू एफ स्क्वायर बी इंटू जी स्क्वायर। समझ गए? अब बी से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये मिला ए बी एफ स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर जी स्क्वायर। क्या ये समझ आया? ठीक है, ए बी एफ स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर जी स्क्वायर, और ए बी की जगह क्या लिख सकता हो? तो ये कितना मिलेगा? एच स्क्वायर एफ स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर जी स्क्वायर। तो यहाँ से एच एफ इक्वल टू बी जी। क्या ये बात समझ आई? ठीक है, अब मुझे बताना आप लोगों में से, यहाँ पर लिखता हूँ ए बी इक्वल टू एच स्क्वायर, तो मैं ऐसा लिखूँ ए बाय एच कितना होगा? ए बाय एच बाय बी, और यहाँ से ए बाय एच कितना होगा? सॉरी एच बाय बी, तो एच बाय बी को जी बाय बी। ये कंडीशन होती है दो लाइन के पहले। ठीक है, इसको याद कैसे रखते? देखो ऐसे याद रखो, ये ए है, ये सिंपल सा तरीका है। ये 2h है ना, 2h है तो इसके दो पार्ट कर दो, h और h। a अपॉन h, एक h बचेगा, h अपॉन b और g अपॉन h। तो बिल्कुल तो लाइन कैसी है? पहला फिर से बताओ, समझ गए? अगर a बाय h और h बाय b g बाय f ये तीनों का रेशियो इक्वल है तो ये इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से जो भी लाइंस मिलेगी वो आपस में पेयर समझ गए? ठीक है, हाँ। देखिए ये जो दो पैरेलल लाइन है, इसके दो जो आपको पैरेलल लाइन मिली है उनके बीच के डिस्टेंस उसका क्या फॉर्मूला होगा? बताइए, ये दो पैरेलल लाइन है उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? वेरी गुड, n1 माइनस कॉन l स्क्वायर प्लस। ठीक है, अब अपने पास
पास जो वैल्यूज है वो n1 माइनस n2 की तो कोई वैल्यू है नहीं, लेकिन इसकी वैल्यू है n1 प्लस n2 होल स्क्वायर माइनस 4n1 n2 और l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इसकी वैल्यू है अपने पास a प्लस b, ये मैं लिखता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस b, ठीक है। n1 प्लस n2 बताओ क्या लिखूं, स्क्वायर रूट ऑफ n1 प्लस n2 ये 2g बाय l, 2g बाय l कितना हो जाएगा 4g स्क्वायर बाय l स्क्वायर। समझ आ रहा है आप लोगों को? ये n1 प्लस n2 की वैल्यू 2g बाय l होगी, उसका स्क्वायर 4g स्क्वायर बाय l स्क्वायर माइनस 4 n1 इंटू n2 c 4c, और ये डिवीजन में आ गया स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस b, और l स्क्वायर कितना है a, तो कितना हो जाएगा ये 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस ac इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ, पूरा स्क्वायर रूट लगा देता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू a प्लस b। क्या ये समझ आया? ये 2 बाहर है, समझ आया? अब मुझे बताना सोच के, ये जो मैंने n1 प्लस n2 की जगह 2g बाय l लिया है, 2f बाय m लेता तो क्या चेंज आता? 2f बाय m लेता तो डिस्टेंस और क्या हो सकती है? x स्क्वायर माइनस bc इक्वल b इंटू a प्लस c, ठीक है। ये दोनों ही फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लिखिए और जो क्वेश्चन पूछता जाओ फटाफट आंसर दे दीजिए। आपके जितने भी टॉपिक्स थे वो सभी से आपकी थियरी कंप्लीट हुई, देयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की अभी कुछ प्रैक्टिस करनी है। लिमिट वाली क्लास में आपको डाउट करवाऊंगा, ठीक है। जितने भी आपके डाउट हैं सारे के सारे एनसीईआरटी के स्ट्रेट लाइन की ये जो भी
से बोल तूने जो बोला स्क्वायर रूट 5। बाकी लोग भी करो। बता बेटा। सॉल्व हुआ ये डिस्टेंस होगी ना, पैरेलल होगी तो भी डिस्टेंस होगी, इंटरसेक्टिंग होगी तो जीरो डिस्टेंस। अच्छा कैसे पता करते हैं पैरेलल है या नहीं, पता करना होगा। सही बोला। एक और तरीका h² = ab ना, tan थीटा क्या होता है 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ h² माइनस ab अपॉन a प्लस b। h² ab हो गया तो tan थीटा 0, थीटा 0 तो दोनों लाइन पैरेलल। अगर ये पार्ट होता सिर्फ इतना पार्ट तो फिर वो कोइंसिडेंट लाइन बताया। अगर ये पार्ट है तो पैरेलल हो सकती है। इन दोनों में क्या डिफरेंस बताया था मैंने, ये दो लाइन ऐसी है जो एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट है, इनको उठा के अगर ओरिजिन पे लेके जाओ तो ये सारा पार्ट हट जाएगा, ठीक है। हाँ तो ये दो लाइन तो पैरेलल हो सकती है। अगर इन दोनों को उठा के यहाँ ले जाओ ओरिजिन से पास होने वाली तो नहीं, तो वो कोइंसिडेंट है। चलो कितना होगा डिस्टेंस चलो फाइंड आउट
1/2√5 है। हाँ देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बताया, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस ac अपॉन रूट j इंटू a प्लस b, यही बताया आपको। चलिए बता दीजिए मुझे फटाफट सारी वैल्यू। 2 स्क्वायर रूट ऑफ c कितना 13, x के कोएफिशिएंट का हाफ 13 का स्क्वायर 169 माइनस a कितना है 8, c कितना है 15, 15 इंटू 8 120, ये 120 कौन a कितना 8 इंटू a प्लस b, 8 और 8 प्लस ये 10 हो गया, ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 169 माइनस 120 49 हुआ, 49 का कितना हो जाएगा 7 कौन 8 इंटू 10, 8 इंटू 10 को 16 इंटू 5 लिख दूँ 4 और 7/2 फॉर्मूला आपके सामने, सब कुछ आपके सामने। करते हैं आप लोग, कैलकुलेशन मिस्टेक आ रही है मतलब आप लोग की प्रैक्टिस कम है। आते वो भी +4 के जगह माइनस हो जाएगा, बहुत कम है आपको। आप लोगों का ये हाल है जो काफी नहीं आ रहे उनका क्या होगा, उससे ज़्यादा तो रिपीट करेंगे ना, ये साल के सीखेंगे। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन एंड द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है इसके एंगल बाइसेक्टर और ये लाइन तीनों से जो ट्रायंगल बना उससे लेंगे। पहले तो इससे क्या बनेगा मुझे एक्स स्क्वायर, ये मैं उसको उधर शिफ्ट करता हूँ, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, ये हुआ एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हुआ ए प्लस बी, एक्स प्लस वाई माइनस 1 और ए माइनस बी, एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, दो लाइन आपको मिल गई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, दूसरी एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 माइनस 1 इक्वल टू 0, ये दो लाइन आपको मिल गई। ठीक है, अब देखिए इन दोनों लाइन को बनाता हूँ मैं, एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, इसमें एक्स 0 पे वाई कितना और वाई 0 पे एक्स, ऐसी लाइन पास होगी। ठीक है, x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, दूसरी लाइन x माइनस वाई, क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे में परपेंडिकुलर है ना, ये इन दोनों के कोएफिशिएंट को इंटरचेंज करो, y पे माइनस लगाओ, वही तो हुआ है। अब देखो इसमें अगर मैं y 0 पुट करता हूं तो x कितना और x 0 पे y, ये लाइन आ गई x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, तो इनके बाइसेक्टर कौन से होंगे, डॉट से बनाना, क्या ये बाइसेक्टर होंगे, ध्यान से देखते हैं। ये कितना एंगल है 135 डिग्री, ये कितना एंगल है 45 डिग्री, ये भी 45 हुआ, ये 90 है तो ये 45 हुआ, ये 45 हुआ, तो ये भी 45, ये 45, ये पूरा 90, ये 90, तो क्या होगा इसके बाइसेक्टर, ये होगा y एक्सिस का मतलब x इक्वल टू 0, और ये कोई बता सकता है इसकी इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू 1, ये लाइन की इक्वेशन होगी। और दूसरी कौन सी, x प्लस वाई इक्वल टू 3, x 0 पर y कितना 3 और y 0 पे x, आपसे कौन सा एरिया पूछा है बता सकते हो,
ये एरिया पूछा है। ये दो लाइन है, इन दोनों लाइन के बायसेक्टर, एक बायसेक्टर ये, दूसरा बायसेक्टर ये और ये लाइन, इन तीनों से जो एरिया बना हुआ है ये पूछा आपसे, इतना एरिया। ठीक है, अब मुझे कौन बताएगा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? पक्का y की वैल्यू 1 पुट करो तो x कितना 2, तो 2,1 हुआ ना, 1,1 कैसे अंदर में 3 चलाओ, ये पूछो। तो ये डिस्टेंस कितनी हुई? 2, और ये डिस्टेंस कितनी हुई? 1। अब इस ट्रायंगल का एरिया सोचिए, इस ट्रायंगल का एरिया कैसे 2 कैसे आसपास से आवाज आई इसलिए वो गलत थी, सिर्फ वो बहकाने की थी। हाँ, तो एरिया कितना हो जाएगा? हाफ बेस और हाइट, हाफ 2। क्या ये समझ आया आप लोगों को? डाउट है? चलिए अभी के लिए इतना ही। उनको आपसे लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करवानी, आपको डेप्थ नॉलेज कितना होगा। पढ़ने के 2 तरीके होते हैं, एक तो आपने पढ़ा समझ के अच्छे से क्या चीज़ें को समझा, एक जो मार्क्स ये वाला एग्जाम में लिखना है, इन दोनों में बहुत डिफरेंस।